तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पुशअप्स कैसे लगाना है बिगिनिंग लेवल से। स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कि इसको किस तरह से आपको परफॉर्म करना है। और स्पेशली ये उन बिगिनर्स के लिए है जिनसे 2, 3 या 5 पुशअप्स भी अच्छे से नहीं होते। और जैसा कि आपको पता होगा कि पुशअप्स हमारी अपर बॉडी की एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जिससे हमारी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। और इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे मल्टीपल मसल्स इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि कोर हो गया, चेस्ट हो गया, शोल्डर अप फ्रंट शोल्डर हो गया, और पूरा आर्म्स हो गया और फोर आर्म्स हो गया। तो हम जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे लगाना है। कई लोग गलती क्या करते हैं कि फ्लोर के ऊपर डायरेक्ट पुशअप लगाना चालू कर देते हैं और उनसे होता नहीं है, और वो अटक जाते हैं 2, 3, 4, 5 में, और कई हफ्तों तक, कई महीनों तक वो लगा नहीं पाते। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक स्टेप्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे इसे शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा है वॉल पुशअप। अगर फ्लोर के ऊपर आपसे बिल्कुल भी नहीं होता है, 1 या 2 पुशअप भी अगर नहीं होते, आप बिगिनिंग आपको वॉल से करना है। तो वॉल पे किस तरह से आपको पुशअप करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको वॉल पे इस तरह से खड़े होना है। 1 स्टेप आपको पीछे जाना है। पीछे जाने के बाद आपको हाथ को जो है चेस्ट के एकदम सामने की तरफ रखना है, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, ठीक सामने लाइन में। और जो डिस्टेंस है आपको अपने फिंगर से कुछ इस तरह मेजर करना है, ओके। और जो हैंड का जो डिस्टेंस है, ज़्यादा वाइड नहीं जाएगा और ज़्यादा क्लोज नहीं आएगा, ओके। चेस्ट से थोड़ा सा आउट रहेगा। देन डाउन, बैक। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। तो इसके आपको 15 से 20 रेपिटेशन लगाना है, मैक्सिमम कितना हो सके उतने लगाना है, और ये आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अगर ये आपसे अच्छे से 15 अगर 20 रेपिटेशन होता है तो इसके बाद आपको जाना है सेकंड स्टेप पे। तो सेकंड स्टेप यहाँ पर सेम है, वॉल पुशअप ही है, लेकिन जो पोजीशन है उसमें वापस चेंज हो जाएगी। तो पहले हमने एक स्टेप पीछे लिया था, अभी थोड़ा सा हाफ स्टेप और आपको पीछे लेना है, इस तरह से। अगेन हैंड पोजीशन सेम, डाउन। जो बॉडी वेट है आपको पूरा फ्री छोड़ना है सामने की तरफ, ऐसा नहीं खड़े खड़े आपको खाली आगे पीछे ऐसा जाना है, ओके। बॉडी वेट आपको सामने की तरफ छोड़ना है। और पीछे आने के टाइम में आपको चेस्ट को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ये था हमारा दूसरा स्टेप्स। अब हम आगे बढ़ेंगे तीसरे स्टेप पे। तो थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पर है, जिसमें हम आ गए फ्लोर पे, और इसमें हम सपोर्ट लेंगे बेंच का और करेंगे इसके ऊपर इंक्लाइन पुशअप। और अगर आपके पास बेंच नहीं है तो कोई सा भी टेबल या पलंग, कुछ भी किसी का भी सपोर्ट आप ले सकते हैं। तो अगेन बॉडी को आपको कुछ इस तरह रखना है, बेंच के ऊपर आपका चेस्ट रहना चाहिए, ज़्यादा ऐसा आगे भी नहीं जाना है, ज़्यादा पीछे भी नहीं। एग्जैक्ट मिडिल चेस्ट आपका एज ऑफ द बेंच रहना चाहिए, ओके। तो किस तरह आपको बॉडी को ऐसा रखना है, डिस्टेंस जो हैंड का है वो सेम रहेगा। डाउन, अप, डाउन, अप। सेम आपको ऊपर आने के टाइम में चेस्ट को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है, और नीचे जाने के टाइम में चेस्ट को अच्छे से एक्सटेंड करना है। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। और अगर हो सके मूवमेंट अगर आपका अच्छे से आ जाए तो ब्रीदिंग का भी आपको ध्यान रखना है। जब भी आप ऊपर आए आपको ब्रीद आउट करना है। डाउन ब्रीद इन, अप ब्रीद आउट। ब्रीदिंग का इंपॉर्टेंट क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट स्पेशल इसके ऊपर वीडियो बना के बताऊंगा। तो ये था हमारा थर्ड स्टेप। अभी हम आगे बढ़ेंगे फोर्थ स्टेप में। अगर थर्ड स्टेप में आपसे बेंच के ऊपर भी पुशअप प्रॉपर तरीके से अगर नहीं हुआ है तो आप एक और ऑप्शन है, उसमें नी डाउन रख के भी कर सकते हैं, इस तरह।
जो डिस्टेंस है बेंच का इतना रखें, एक अपने हाथ की जितनी दूरी का। ओके, अगेन हैंड पोजीशन सेम, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो ये फॉलो करने के बाद आप थर्ड स्टेप पे जा सकते हैं। अगर नहीं होता है तो ये ट्राई करें, अगर होता है तो आप डायरेक्ट बेंच के ऊपर ट्राई करें। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप। तो हम आ गए पूरे फ्लोर के ऊपर, बेंच हमने निकाल दिया है, लेकिन अगेन नी हमारा डाउन रहेगा, हैंड्स जो है प्रॉपर फ्लोर के ऊपर रहेंगे, डिस्टेंस सेम। कैट पोजीशन आपको लेना है इस तरह से, डाउन अप डाउन अप चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, डाउन स्ट्रेच, अप ब्रीथ आउट, डाउन ब्रीथ इन, अप डाउन। हैंड्स को है जो आउट नहीं रखें, पीछे की तरफ रखें। आउट से क्या होगा ना, आपके जो ट्रैप्स मसल्स है वहां पे आपको लोड पड़ेगा। तो फोकस आपको आर्म्स के ऊपर और चेस्ट के ऊपर रखना, डाउन अप। तो ये था हमारा फोर्थ स्टेप। आगे करेंगे अभी हम फिफ्थ स्टेप, लास्ट। तो जैसा कि हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, बेसिक में सब एक साथ नहीं लगाना है। जैसे कि जो पहला स्टेप हमारा था वॉल पुशअप, उसको आपको प्रैक्टिस करना है, सेकंड स्टेप को प्रैक्टिस करना है, अगेन फिर थर्ड स्टेप को डे बाय डे प्रैक्टिस करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करना है। उसके बाद हम करेंगे डायरेक्ट फ्लोर पुशअप, 15, 20, 25 रेपिटेशन वॉल पुशअप, बेंच पुशअप होने के बाद आप आइए डायरेक्ट फ्लोर के ऊपर। अगेन हैंड पोजीशन सेम रहेगा इसमें, हिप को ज्यादा इतना ऊपर भी नहीं लेके जाए और ज्यादा इतना डाउन भी ना रखें, बॉडी के लेवल पे रखें, डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो ये था हमारा फाइनल पुशअप्स, फिफ्थ स्टेप। अगर इसमें भी अगर आपको स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है तो एक चीज यहाँ पे आप और ट्राई कर सकते हैं, आपको सिर्फ होल्ड करना है, होल्ड करना है और अपनी कोर को, अपनी चेस्ट को इंगेज रखना है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है आपको। और जितना हो सके 20, 25, 30, 35 सेकेंड तक आपको 3 से 4 सेट इसके करना है। और ये भी प्रैक्टिस आपको करते रहना है जिससे कि आपकी पुशअप की स्ट्रेंथ बढ़ सके, इस तरह से। तो ये तो थे हमारे बेसिक स्टेप्स, लेकिन और इसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे जिसमें एडवांस लेवल के हम पुशअप्स करेंगे। और जो फ्लोर पुशअप्स है उसके अंदर भी और टिप्स और ट्रिक्स है जो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।